के अलग अलग भागों पर कई वेदर सिस्टम और कई परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिसके चलते प्री मॉनसून वर्षा का दौर भारत के कई राज्यों पर दिखाई देगा, ऐसा अनुमान है। फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरों में अगर हम देखें दोस्तों, तो आज जो बादल हैं वो ज़्यादातर मध्य भारत और इससे सटे हुए जो पूर्वी भारत का जो ये हिस्सा है, पूर्वी तटीय इलाका और उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में ज़्यादा बादल हैं। लेकिन क्योंकि अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश पर सर्कुलेशन है और महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर और इससे सटे मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच में ट्रफ है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर इस तरह से पहुँच रहा है लगातार, और ये मॉइस्चर तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ कुछ मॉइस्चर यहाँ से इस तरह से आ रहा है अरबियन सी से। तो यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन है, तो दोनों थोड़ा सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। कल अनुमान ये है कि यहाँ पर एक पैच बनेगा हिमाचल से लेकर के मध्य प्रदेश के बीच में, जिसके चलते थोड़े थोड़े बादल जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान का रीजन है, इन भागों पर एक अच्छा पैच बनेगा। और ये बादल दोपहर के बाद होंगे। सुबह के समय थोड़े बहुत हल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद यहाँ पर बादलों का पैच बनेगा, और उसके बाद बादलों का पैच एक अच्छा बनेगा पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर प्रयागराज और रांची, धनबाद से नीचे के हिस्सों में। और ये जो बादल होंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों पर बनेंगे और ये काफ़ी इंटेंस क्लाउड होंगे। तो ये बादल बारिश देंगे, तो इनका क्या असर रहेगा, पूर्वोत्तर में कितना बारिश की संभावना है या दक्षिण में और उत्तर में कितनी बारिश की संभावना है, आइए अब जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन इलाकों से जहां पर ज़्यादा बारिश के संकेत हैं, जहां पर राहत की उम्मीदें हैं अगले 24 घंटों के लिए। यहां पूर्वी भारत की बात करूंगा मैं पहले। पूर्वी भारत में निश्चित तौर पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, पर दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, सुपौल, चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में, सिवान, गोपालगंज समेत, बक्सर, कैमूर समेत गया तक लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी। अब सिचुएशन बदल रही है। क्लाउडिंग कल भी दिखी थी, कल भी कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, आज भी होने की संभावना है। और 23 अप्रैल को भी तमाम जगहों पर बारिश के संकेत बिहार पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी जो है, वो पटना और वैशाली से लेकर नीचे के क्षेत्रों में बक्सर, कैमूर, गया और इसके साथ साथ नवादा, शेखपुरा, लखीसराय समेत भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। दरभंगा और पटना के ऊपर के जो क्षेत्र हैं, चंपारण और सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, इन भागों में उम्मीद बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन बादल यहाँ पर भी पहुँचेंगे तो थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, तापमान में गिरावट होगी। और आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों जब भी बारिश होती है, जैसे मान लीजिए कि पंजाब में बारिश हो रही है, तो हवाओं का रुख अगर पश्चिमी रहता है तो दिल्ली तक हवाएं अपने साथ थोड़ी ठंडक लेकर आती हैं, बढ़ते हुए तापमान पर थोड़ा नियंत्रण लगता है और गर्मी से लोगों को राहत मिलती है। तो वही परिदृश्य यहाँ पर भी होगा। और झारखंड में तो तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। दुमका में भी, देवघर, डाल्टनगंज में भी, जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज और धनबाद में भी बारिश होने के संकेत है। तो यहाँ पर झारखंड में तमाम इलाकों में तापमान लगभग 2 से 5 डिग्री तक नीचे जाएगा आज के मुकाबले या पिछले दिनों के मुकाबले। तो यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, काफ़ी रिलीफ मिलेगी और हीट वेव थोड़ा सा कम हो जाएगी। जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखिए मॉडल बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है बारिश, लेकिन अनुमान यह है कि लगातार यहाँ बंगाल की खाड़ी से हवाएं जब पहुँचेंगी तो क्लाउडिंग यहाँ पर रहेगी और क्लाउडिंग के चलते ही यहाँ पर गर्मी से राहत रहेगी और प्री मानसून की गतिविधियाँ कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं, जो लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि के साथ बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश। प्री मानसून सीजन अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। काल बैसाखी शुरू हो चुका है, बैसाखी का महीना है और इस दौरान जब हिंसक मौसम देखने को मिलता है तो उसे काल बैसाखी कहते हैं। और वो जो प्रभावित होने वाला रीजन है यही है, जिसमें थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन आता है, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्से, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के रीजन, जिसे छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। वैसे नागपुर यहाँ पर है, लेकिन छोटा नागपुर पठार इसे कहते हैं। क्यों कहा जाता है ये अलग विषय है, इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं हम लोग। सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल यानी गैंगटोक से लेकर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग समेत पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन भागों में और त्रिपुरा में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। कई इलाकों में यहाँ पर मौसम काफ़ी चुनौती भरा होगा। इससे पहले सुबह के वीडियो में भी मैंने कहा था कि यहाँ पर जो मूवमेंट है सैनिकों की, भारतीय सेना के जवानों की, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा और स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहना होगा। पर्यटकों को तो बिल्कुल भी सावधान रहना होगा, क्योंकि वो इस
जगह की जो जियोग्राफी है, भौगोलिक बनावट है और जो यहाँ का इकोसिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं होते, परिचित नहीं होते, तो उनको तो ज़्यादा ही सतर्क रहना चाहिए। रोमांच या रोमांचक एक्टिविटीज़ के उसमें प्रयास में कहीं आप मुसीबत में ना पड़ें, इसलिए यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें। मध्य भारत के भाग दूसरे नंबर पर होंगे जहाँ बारिश होगी, जिसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका बादलों से ढका रहेगा। महाराष्ट्र का विदर्भ, नागपुर तक बादल रहेंगे और यहाँ विदर्भ में ही बारिश होगी और बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में संभावना नहीं है, लेकिन नांदेड़ और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि तेलंगाना में काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी, तो थोड़े बादल यहाँ भी पहुँच सकते हैं। और उसके बाद जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में फिलहाल मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में बारिश नहीं होगी, इंतजार कीजिए। यहाँ पर भी 26 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो सकती हैं। तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, ये उत्तरी तटीय इलाका और दक्षिणी रायलसीमा क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और केरल में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। हसन, बेंगलुरु, मैसूरू समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी शहरों में तमाम हिस्सों में वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, जिसमें खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल में भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। सागर, टीकमगढ़ तक बारिश हो सकती है। भोपाल और विदिशा से लेकर गुना समेत शिवपुरी, श्योपुर और उज्जैन, नीमच, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, ये जो रीजन है यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताऊँ, बादल यहाँ पर इसी तरह से पहुँचेंगे, ये वाला जो रीजन होगा, तो थोड़े मॉइस्चर पहुंचेगा, तो मॉइस्चर के कारण यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी गुजरात की तरह ही इन भागों में भी कुछ एक बादल का पैच बन सकता है। और जो मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश से हिमाचल के बीच में जो बादलों का पैच बनेगा, वो धीरे धीरे भोपाल के ऊपरी क्षेत्रों में गुना और शिवपुरी श्योपुर से लेकर ग्वालियर तक के रीजन को, और यहाँ पर जो पूर्वी राजस्थान है, इससे सटे हुए रीजन है, इन भागों में थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है मौसम में बदलाव का, बारिश का। तो यहाँ पर हो सकती है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, बाकी जगहों पर संभावित नहीं है। गुजरात में भी बारिश की उम्मीदें ना ही करें, यहाँ पर गर्मी रहेगी, क्योंकि ऐसे बादल यहाँ पर डेवलप नहीं होंगे जिनसे कि बारिश हो सके। पूर्वी राजस्थान में ये वाला जो रीजन है, जैसे कि मैंने बताया, ये इस तरह से एक्टिविटी रहेगी। तो पूर्वी राजस्थान में चूरू, यहाँ तक कि पश्चिमी राजस्थान में चूरू से लेकर अजमेर, जयपुर और कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, आगरा, अलीगढ़ समेत बागपत, बदायूं और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर तक का जो रीजन है, ये वाला, हरियाणा के तमाम इलाके, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्से, इन भागों में जो बादल दोपहर के बाद बनेंगे, उनसे कुछ जगहों पर प्री मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं। आंधी चल सकती है, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़कने, बिजली गिरने की आशंकाएं भी रहेंगी। लेकिन बहुत तेज, बहुत ज़्यादा और बहुत अधिक इलाकों में ऐसी संभावना फिलहाल यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में नहीं नजर आ रही। उत्तराखंड और हिमाचल में कहीं कहीं पर लाइट रेन होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, जिसमें ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र से लेकर भदोही और वाराणसी, चंदौली और साथ ही साथ मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर के बीच में बारिश हो सकती है। कई जगहों पर ऊपरी इलाकों में बारिश की संभावनाएं कम है। एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर में भी वर्षा होने के संकेत हैं और ये प्री मानसून वर्षा यहाँ भी लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दे सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट करता रहूँगा। न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आज सुबह एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं। उस बारे में, उस विषय पर आपकी क्या राय है, उसे अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, न्यूज़ मीडिया मंच को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।